आपने कभी सोचा है कि बाइबल का ईश्वर पुराने नियम में इतना गुस्सैल, सख्त और डरावना क्यों दिखता है, जबकि नए नियम में वह दयालु, प्रेमी और क्षमाशील लगता है? क्या यह सचमुच दो अलग अलग ईश्वर हैं, या फिर इसमें छिपा है एक गहरा रहस्य? आइए जानते हैं। सबसे पहले यह समझ लें कि बाइबल कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ईश्वर और इंसान के रिश्ते की एक महान कहानी है। और इस कहानी का पहला हिस्सा है पुराना नियम। कल्पना करें, हजारों साल पहले की दुनिया, जहां अंधेरा, हिंसा और मूर्ति पूजा का बोलबाला था। लोग बच्चों को आग में बलि चढ़ाते थे, अन्याय हर तरफ था। इस दुनिया में ईश्वर एक छोटे से समुदाय इज़राइल को चुनते हैं। वह कहते हैं, तुम मेरे लोग हो, तुम्हें पवित्र बनना है क्योंकि मैं पवित्र हूँ। यह एक कठिन स्कूल की तरह था जहाँ ईश्वर अनुशासन सिखाते हैं। उन्होंने इज़राइल को मूसा के द्वारा से व्यवस्था दिया। इन नियमों का पालन न करने की सजा तुरंत और सख्त थी, क्योंकि उस समय की दुनिया इतनी भटकी हुई थी कि ईश्वर को सख्ती से पाप का जहर रोकना पड़ा। मिसाल के तौर पर कनान के लोग जो भयानक पाप करते थे, उन्हें हटाने का आदेश दिया गया ताकि इज़राइल मूर्ति पूजा से बचा रहे। यह सख्ती थी, लेकिन इसका मकसद था दुनिया को बचाना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसी बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। पुराने नियम में भी ईश्वर की दया हर कदम पर दिखती है। योना की कहानी में हम देखते हैं कि नीनवे के लोग इज़राइल के दुश्मन थे, लेकिन जब वे पश्चाताप करते हैं तो ईश्वर उन्हें माफ कर देते हैं। और जल प्रलय, वह सिर्फ विनाश की कहानी नहीं थी, बल्कि ईश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाया। ईश्वर की इन कदमों से हम समझते हैं कि उनकी सख्ती हमेशा प्रेम और सुधार के लिए थी। अब आते हैं नए नियम पर। समय बदल चुका है, दुनिया अब रोमन साम्राज्य के अधीन है, और यहाँ ईश्वर अपनी कहानी का सबसे खूबसूरत चरण शुरू करते हैं, यीशु मसीह का आगमन। यीशु वह चेहरा है जो ईश्वर के प्रेम को पूरी तरह दिखाते हैं। वह बीमारों को चंगा करते हैं, पापियों को गले लगाते हैं और कहते हैं, ईश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन पुराने नियम की तरह नए नियम में भी ईश्वर का न्याय गायब नहीं हुआ। यीशु ने मंदिर में व्यापारियों को कोड़े मारकर निकाला, और वह चेतावनी देते हैं कि एक दिन वह लौटेंगे और तब अंतिम न्याय होगा। यानी प्रेम और न्याय दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पुराना नियम वो स्कूल था जहां ईश्वर ने पाप की गंभीरता सिखाई। नया नियम वो घर है जहां वह उद्धार का रास्ता दिखाते हैं। और चौंकाने वाली बात यह भी है कि पुराने नियम में हमें यीशु की झलक मिलती है। यशायाह 53 में दुख भोगने वाला दास की भविष्यवाणी सीधे क्रूस की ओर इशारा करती है। यानी शुरू से ही ईश्वर की योजना प्रेम और उद्धार की थी। तो दोस्तों, बाइबल का ईश्वर न तो सिर्फ कठोर है, न सिर्फ दयालु, वह दोनों है प्रेम और न्याय का सही मिश्रण। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम बिना अनुशासन के अधूरा है।